बांकीपुर में जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी का मजबूत किला ढहा दिया है। जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे तो दतिया में कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं रही। मतलब गुजरात की मांजलपुर को छोड़कर बाकी दोनों जगह बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पार्टी की सबसे बड़ी फजीहत बांकीपुर को लेकर हो रही है, क्योंकि यह सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जो अब राज्यसभा सांसद है। समझने वाली बात यह है कि बांकीपुर पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी समेत सरकार के मंत्री और सहयोगी दलों ने भी जी तोड़ मेहनत की है। खुद नितिन नवीन यहां कैंप कर रहे थे। नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश भी रिलीज किया, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट एनडीए का कुनबा मिलकर भी नहीं बचा पाया है। सवाल यही है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है। पहली बार उनका अपना सीएम है। 10 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में वो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आए, फिर भी बांकीपुर जैसे गढ़ में प्रशांत किशोर ने कैसे चुनाव हरा दिया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को बड़े अंतर से चुनाव हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले। दोनों के बीच 19,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस को जितने वोट मिले, नीरज सिन्हा को जितने वोट मिले, उन दोनों को मिला भी दे तो भी प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिले। यानी जहां बीजेपी पिछला चुनाव 50,000 वोटों से जीती थी, वहीं इस बार 19,000 से ज्यादा के अंतर से हार गई। इन नतीजों के पीछे के सियासी संदेश और बीजेपी की हार का कारण को डिकोड करना जरूरी है, लेकिन पहले जीत के बाद हुए जश्न पर एक रील देखते हैं। ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस जीत के बाद मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में ये चीजें और इको करेंगे। पहले हम बात इसी सीट की कर लेते हैं। पटना की बांकीपुर सीट में बीजेपी की हार को डिकोड करना जरूरी है। 3 दशक के बाद बीजेपी को उसके गढ़ में करारी हार मिली है। बदलाव की ऐसी हवा चली है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट ही उड़ गई। बीजेपी के बॉस अपनी राजनीतिक विरासत नहीं बचा पाए। इसकी 9 वजह हो सकती हैं, अभी तो सिर्फ एनालिसिस चल रहा है। देखिए, पहली वजह बीजेपी का अति आत्मविश्वास। बीजेपी यह समझ रही थी कि उसके किले को भेद पाना आसान नहीं होगा, लेकिन यह ओवर कॉन्फिडेंस विपक्ष के लिए हथियार बन गया। पेपर लीक विवाद और उसके बाद हुए छात्र आंदोलन का भी असर कहा जा रहा है, क्योंकि यह जो पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट आपको दिखाया, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रशांत किशोर एजुकेशन और इन सारी चीजों को बहुत कुछ कह रहे थे। जैसे जीत के बाद उन्होंने कहा कि बिहार का इंसान खाली मजदूर बनने के लिए नहीं होता, उसको बहुत कुछ करना। जीत के बाद उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया। खैर, बताया गया है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर अगड़ी जाति में नाराजगी दिखी। नए नियम में इक्विटी कमेटी के प्रावधान को सवर्ण विरोधी बताया जा रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी एक वर्ग में गुस्सा नजर आया। एक फैक्टर सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ बने माहौल को भी माना जा रहा है। विश्लेषक बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व और उनके मुद्दे जनता को पसंद आ रहे थे। चुनाव मैदान से आरजेडी लगभग नदारद रही। आखिरी 2 दिन तेजस्वी यादव मैदान में आए। कांग्रेस ने पहले ही प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया था। माना जा रहा है कि विपक्ष का वोट पीके के खाते में शिफ्ट हो गया। पहली बार बिहार के किसी चुनाव में जाति का कोई जोर नहीं रहा। जाति पाति को दरकिनार कर लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया। बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन को भी एक कारण बताया जा रहा है। पार्टी शुरू से अपने उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन में दिखी।
पहले उम्मीदवार अभिषेक बंटी को बदल दिया गया, फिर एक बेहद कमजोर उम्मीदवार नीरज सिन्हा को उतारा गया। प्रशांत किशोर ये नैरेटिव सेट करने में सफल रहे कि बीजेपी किसी को भी टिकट देकर नहीं जिता सकती। बीजेपी के लिए बांकीपुर की हार बड़ा झटका है। 10 महीने पहले ही पार्टी ये सीट 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। बांकीपुर की हार से बीजेपी मंथन मोड में। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का शुरुआती आकलन यह है कि आरजेडी ने प्रशांत किशोर को अपने वोट ट्रांसफर करवाए। बीजेपी नेताओं का मानना है कि आरजेडी और प्रशांत किशोर के बीच सांठगांठ है, इसीलिए तेजस्वी यादव आखिर में सिर्फ 1 घंटे के लिए प्रचार में आए। आरजेडी का कोर वोट बना रहा और उसने प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा दिया ताकि बीजेपी के अपर कास्ट वोट में सेंध लग सके। अब बीजेपी बुधवार को हार का विश्लेषण करेगी। यह पता लगाया जाएगा बूथवर को हार का विश्लेषण करेगी। यह पता लगाया जाएगा कि प्रशांत किशोर को कहां से कितने वोट मिलेंगे। बीजेपी के कोर वोट का एक हिस्सा पार्टी से क्यों छिटका, इसकी समीक्षा की जाएगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री को टारगेट करना गलत है, लेकिन पार्टी यह जरूर मान रही है कि उम्मीदवार बदलने से नुकसान हुआ। इससे यह संदेश गया कि बीजेपी अपने वोटरों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। वोटरों में एक सोच यह भी थी कि एक सीट से बिहार सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। इस उदासीनता का खामियाजा भी पार्टी को उठाना पड़ा। बीजेपी की इस हार की गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है।